सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पैराडॉक्स। तो अगर आप भी आईआईटीएम के पैराडॉक्स में जा रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आईआईटीएम कैसे पहुंच सकते हैं, आपके पास कौन कौन से वेज है पहुंचने के। देन उसके बाद हम हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस देखेंगे, हॉस्टल अलॉटमेंट आपका होता कैसे है। मैथ्स का हम फिर देखेंगे, मैथ्स आपकी कैसे रहती है, कितने टाइम तक ओपन रहती है। देन उसके बाद हम ऐसी चीज देखेंगे कि आप वहाँ पे कौन कौन सी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं चेन्नई में रहकर। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे हाउ टू रीच आईआईटीएम। ओके, तो आप आईआईटी मद्रास कैसे पहुंच सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास में पहुंचने के लिए हमारे पास एक गेट, मतलब आपके पास 4 गेट्स हैं टोटल। तो आपका आईआईटीएम का एक मेन गेट है, एक आपका वेलेचेरी गेट है, देन आपका एक तारामणि गेट है, देन आपका एक कांगम गेट है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आईआईटीएम पहुंचने के लिए आपके पास 4 गेट्स हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन 4 गेट्स में से किसी भी गेट पे अगर पहुंचते हैं तो आप वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपका साफ साफ है फोर्थ वाले पॉइंट में, यू कैन रीच एनी ऑफ दिस गेट बाई ओला, रैपिडो, ऑटो, बसेस एक्सेट्रा। ओके, तो आपका जो मेन गेट है यहाँ तक तो आपकी बसेस अवेलेबल होती हैं, तो आप यहाँ तक बसेस से पहुंच सकते हैं, ओला से पहुंच सकते हैं, रैपिडो से पहुंच सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैसे भी आप करके मेन गेट तक पहुंच सकते हैं। बसेस आपकी वेलेचेरी, तारामणि और कांगन गेट तक अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आपको यहाँ पहुंचने के लिए रैपिडो, ओला यही सब करना पड़ेगा, या फिर आप ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं। आईटीएम गेट तक, आप मेन गेट तक आप बसेस के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, आप रैपिडो ले सकते हैं, ओला ले सकते हैं, ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं, आप कुछ भी लेके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और इन तीनों गेट के लिए आपको ओला या रैपिडो करना पड़ेगा, या फिर आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, बसेस यहाँ तक नहीं आती है। ओके, आप अगर यहाँ तक इन चारों गेट तक आप मान के चलिए आप पहुंच गए, देन उसके बाद आपको आगे क्या करना है। फ्रॉम द गेट यू मे फाइंड आईआईटीएम बसेस एट एवरी 10 मिनट्स। आप किसी भी गेट पे पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे हर 10 मिनट पे आईआईटीएम की बसेस दिखाई देंगी, जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। आपको जिस हॉस्टल में जाना है, आपको मेस तक जाना है, आपको लाइब्रेरी तक जाना है, आपको जहां तक जाना है, आपको वहां तक वो बसेस पहुंचा देंगी। ये बसेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, आपको एंटर कैसे करना है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन। ओके, तो जो लोग मेट्रो से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, रेलवे से आ रहे हैं, मतलब आपकी ट्रेन से आ रहे हैं, बस स्टेशन पे आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे नियरेस्ट कौन सा पड़ने वाला है। ओके, तो फ्रॉम आईआईटीएम के अगर मेन गेट से हम बात करते हैं तो आईआईटीएम के मेन गेट से आपका लिटिल माउंट मेट्रो स्टेशन सबसे पास पड़ता है। तो अगर आप चेन्नई सेंट्रल के पास से मेट्रो लेते हैं तो आपको आना होगा सीधा लिटिल माउंट मेट्रो स्टेशन तक। ओके, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर आप आना चाहें तो पैदल भी चल के आ सकते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेन गेट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। अब वेलेचेरी गेट की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे गिंडी मेट्रो स्टेशन तक आना होगा। ओके, अगर आपको इस गेट से एंट्री लेनी है देन आपको गिंडी मेट्रो स्टेशन तक आना होगा। आप जहां से भी आ रहे हैं, आप अगर इग्मोर स्टेशन से आ रहे हैं, चेन्नई इग्मोर से, आप अगर मद्रास सेंट्रल से आ रहे हैं, चेन्नई सेंट्रल से, तो आप सीधा गिंडी मेट्रो स्टेशन तक आ जाएंगे। यहाँ से आप अंदर एंटर कर जाएंगे, यहाँ से भी वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से आप सीधा मेन गेट तक आ सकते हैं, वेलेचेरी गेट तक आप आ सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आप मेन गेट से आ रहे हैं देन आपको लिटिल बाउंड मेट्रो स्टेशन आपका सबसे नियरेस्ट स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ओके, रेलवे स्टेशन की नहीं, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा हूँ। वेलेचेरी गेट से आपका गिंडी मेट्रो स्टेशन सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन है। ओके, आइए अब अपने रेलवे स्टेशन की हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप किसी भी सिटी से आ रहे हैं, किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, देन आपके लिए सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन है वो आपका है कस्तूरी बाई नगर रेलवे स्टेशन। ओके, तो अगर आप आईआईटीएम के मेन गेट पे आना चाहते हैं, मेन गेट से अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए कस्तूरी बाई नगर रेलवे स्टेशन सबसे पास वाला स्टेशन है। आप अगर यहाँ पे उतरते हैं देन आप वहां से ऑटो रिक्शा लेके आईआईटीएम के मेन गेट तक आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम देख लेते हैं फ्रॉम तारामणि गेट से। तो आपका तारामणि रेलवे स्टेशन आपका सबसे पास में है, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ओला मेट्रो, सॉरी ओला उबर कुछ भी आप लेके आप एंटर कर सकते हैं अगर आप स्टेशन पे पहुंच गए हैं देन। ओके, मेन गेट का मैंने बता दिया, तारामणि गेट का भी मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ तक। और यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट में हम देख लेते हैं बसेस आर अवेलेबल टिल द मेन गेट ऑफ आईआईटी मद्रास। ओके,
तो ये बसेस वाला पॉइंट शायद इसमें इंक्लूड हो गया है। तो बसेस का मैं बता दूं कि आप अगर मेन गेट तक आ रहे हैं तो बसेस जो आपकी लोकल बसेस रहेंगी वो आपकी मेन गेट तक ही अवेलेबल रहेंगी, आपको मेन गेट पे लाके छोड़ देंगी। एक और चीज, मैं आपको बसेस ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि बसेस वहां की ज्यादा उसमें भीड़ रहेगी, आपको पहले भीड़ मिलेगी। अगर आप लगेज के साथ आ रहे हैं तो आप उबर, ओला या फिर ऑटो रिक्शा कर सकते हैं खुद के लिए। ओके, बसेस में ज्यादा यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि बसेस में ज्यादा भीड़ रहेगी। अगर आप लगेज के साथ आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है बसेस में, क्योंकि बसेस वहाँ की ओवर क्राउडेड होती है। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आप मेन गेट से आ रहे हैं तो आपके लिए लिटिल माउंट मेट्रो स्टेशन सबसे पास है। देन आपका, अगर आप मेन गेट में रेलवे स्टेशन से आना चाहते हो तो कस्तूरीबाई नगर रेलवे स्टेशन आपके लिए सबसे पास है, और बसेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। लोकल बसेस की यहाँ पे बात हुई, आईआईटीएम की बसेस इसमें मैंने नहीं इंक्लूड की है। ओके, आईआईटीएम की बसेस आपको अवेलेबल रहेंगी मेन गेट से भी और चारों गेट से भी अवेलेबल आपको रहेंगी। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैं बताने वाला हूँ, या आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और आपके माइंड में रहनी चाहिए अगर आप आईआईटीएम में जा रहे हैं देन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, यू कैन यूज ओनली द मेन गेट फॉर कैंपस एंट्री एंड एग्जिट आफ्टर 9 PM। ओके, तो आफ्टर 9 PM आप एग्जिट अगर करना चाहते हैं या फिर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं देन आपके लिए सिर्फ मेन गेट ही ओपन रहेगा। ओके, तो आप यहीं से एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप रात को कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं भी इधर उधर चेन्नई में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं देन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसके साथ साथ आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ये आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप रात को आ रहे हैं तो अगर गार्ड्स आपको बाई चांस रोक देते हैं देन आपको अपना आईडी कार्ड शो करना होगा, वरना वो आपको एंट्री नहीं देने वाले हैं कैंपस में रात को। ओके, तो यहाँ पे वही है सेकंड वाले पॉइंट पे, हैव योर यहाँ पे होना था, हैव योर आईडी कार्ड विद यू इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द कैंपस। ओके, तो अगर आप कैंपस में बाहर भी जा रहे हैं तो आपके पास आपका आईडी कार्ड होना नेसेसरी है। ओके, थर्ड वाले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो हॉस्टल्स विल बी शेयर्ड बाय 2 to 4 पर्सन एज अकॉर्डिंग टू IITM। ओके, तो जैसी बच्चों की नीड रहेगी, नीड की यहाँ पे बात नहीं है, जैसे जितने अमाउंट में स्टूडेंट आएंगे उसी हिसाब से IITM आपका डिसाइड करेगा कि आप शेयरिंग हॉस्टल में रह रहे हैं। शेयरिंग में आपकी कितने लोग रह रहे हैं, 2 लोग, 3 लोग या फिर 4 लोग रह रहे हैं। ओके, तो हॉस्टल्स आपके शेयर्ड रहेंगे इस बार से। ओके, फोर्थ वाले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, यू कैन स्वैप रूम्स इनफॉर्मली बट इंटर हॉस्टल स्वैप्स में रन इनटू प्रॉब्लम। तो आप अपने रूम स्वैप कर सकते हैं। अगर आपको रूम अलॉट हो गया है किसी अननोन पर्सन के साथ तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ रूम स्वैप कर सकते हैं, बट आपको अपने मतलब अपने जो पार्टनर रहेगा, आपका रूम पार्टनर, उसको आपको मनाना होगा कैसे भी करके। अगर आप रूम स्वैप कर सकते हैं आप, बट इंटर हॉस्टल आप स्वैप नहीं कर सकते। अगर आपके फ्रेंड को दूसरा हॉस्टल अलॉट हुआ है और आपको दूसरा हॉस्टल अलॉट हुआ है देन आप इंटर हॉस्टल स्वैप नहीं कर सकते हैं। आपको वहां पे जो गार्ड्स रहते हैं वो आपको रोक लेंगे, आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे। ओके, ब्रिंग योर ओन लॉक फॉर डोर्स एज वेल एज फॉर कबर्ड। तो आपके लिए यहाँ पे अपना ही लॉक लाना होगा, या आपके मैं डोर लॉक की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे अपना खुद का डोर लॉक लाना होगा, और अपना खुद का अगर आप सामान रखें तो आपको कबर्ड के लिए भी एक अलग से लॉक लाना होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप डोर लॉक ला रहे हैं देन उसकी 2 कीज रखिएगा, क्योंकि 2 से 3 कीज रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है अगर आप हॉस्टल का रूम बंद करके चले गए और आपका फ्रेंड आ रहा है देन वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू स्टे एट दी हॉस्टल्स आफ्टर द चेकआउट टाइम, इफ यू डू सो दे विल चार्ज यू पेनल्टी रेंजिंग फ्रॉम। तो अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं चेकआउट टाइम के बाद भी, जैसे इस बार का चेकआउट टाइम है 3rd को 10 AM तक, अगर आप उसके बाद भी स्टे कर रहे हैं और आईटीएम को ये पता चल गया देन आपके ऊपर वो पेनल्टी लगा सकता है। आपको ये अलाउड नहीं है तो आपके ऊपर वो पेनल्टी लगा सकता है 1 to 2 K पर डे का। ओके, पिछली बार 1K के अराउंड पेनल्टी लगा था स्टूडेंट पे, 1500 के करीब पेनल्टी लगा था स्टूडेंट्स पे, तो इस बार भी 1 से 2K के अराउंड आपका पेनल्टी लग जाएगा एक दिन का। ओके, लास्ट वाले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, तो मैसेज टाइमिंग आर फॉलोड स्ट्रिक्टली सो मेक श्योर यू रीच देयर एट टाइम। ओके, तो मैसेज टाइम आपका जो 3 टाइम की आपको मैस मिल रही है उसकी टाइमिंग्स एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो ये करते हैं, तो आप एकदम श्योर रहिए कि आप एकदम पहुंच जाइए मैस में टाइमली। ओके, और इसके अलावा 24/7 फूड पॉइंट्स आर देयर, आपको 24/7 फूड पॉइंट्स कैंपस में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको स्नैक्स करना है या फिर अगर रात को आपको भूख लगे तो आप जाके वहां खा सकते हैं। ओके, आपके 24/7 ओपन रहते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट कुछ और हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके बीचेस की हम बात कर लेते हैं। एलियट एंड तिरुवनर बीच आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये दोनों बीच अपने में मतलब अगल बगल हैं। तो आपको अगर विजिट करना है इन सब बीचेस पे, तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं या फिर आप ऑटो रिक्शा कैब कैसे भी आप इन दोनों बीचेस पे जा सकते हैं। ओके, आप अगर चेन्नई जा रहे हैं तो आपको एक बार श्योरली इन दोनों बीचेस पे विजिट करना ही करना चाहिए। ओके, तो आपको अगर विजिट करना है तो आप पहले वहां से साइकिल ले सकते हैं, आईआईटीएम से इशू करा सकते हैं, देन आप साइकिल से भी विजिट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको साइकिल से नहीं विजिट करना है तो देन आप ऑटो रिक्शा, ओला, रैपिडो आप कुछ भी लेके विजिट कर सकते हैं इन बीचेस पे। ओके, ये आपकी 5 to 10 किलोमीटर के रेंज में ही है सारी बीचेस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो महाबलीपुरम एंड पोंडिचेरी आर प्लेसेस व्हिच कैन बी कवर्ड इन अ डे बट इट्स टू हॉट दैट यू वोंट बी एबल टू। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता ही होगा, चेन्नई में आपकी बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो यहाँ पे प्रेफर आप यही करिएगा कि अगर आप महाबलीपुरम जा रहे हैं या फिर आप पौंडीचेरी जा रहे हैं, देन आप एक दिन में ही इसे मॉर्निंग में ही कवर कर लीजिए और स्टे कर लीजिए कहीं दोपहर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और अगर आप दोपहर को निकल जाते हैं इन जगहों पे घूमने, तो आप यहाँ पे घूम नहीं पाएंगे। ओके, आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, थक जाएंगे, थक के वापस आपको आना पड़ जाएगा। ओके, आप बीमार भी यहाँ पे पड़ सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे एडवाइस है कि आप अगर यहाँ पे इन प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं, महाबलीपुरम पे अगर, पौंडीचेरी पे अगर आप विजिट कर रहे हैं, देन आप मॉर्निंग का प्लान बनाइए या रात का प्लान बनाइए। ओके, आप मॉर्निंग में सारा विजिट कर लीजिए, फिर उसके बाद दोपहर को आप स्टे कर लीजिए कहीं भी रूम लेके, देन आप शाम को थोड़ा मोड़ा घूम के रात को ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट अपने कैंपस में आ जाइए। ओके, ये ऐसी प्लेसेस है कि आप एक दिन में विजिट कर सकते हैं, बट आपका मतलब बट चेन्नई का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, वैसे तो दिक्कत आपकी कैंपस में भी होगी, आपको एकदम हाइड्रेटेड रहना होगा, आप अपना वाटर बॉटल साथ में लेके घूमते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, ट्राई प्लानिंग ट्रिप बिफोर पैराडॉक्स स्टार्ट रेदर देन प्लानिंग टू डू इट आफ्टर द पैराडॉक्स एंड्स। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि पैराडॉक्स के बाद, पैराडॉक्स आपका 4 to 5 डेज का होगा, पैराडॉक्स के बाद आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे, वहां पे आपको इवेंट्स में रहेंगे, फिर आप वहां पे घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बाहर जाएंगे, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा थक जाएंगे। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं ट्रिप का, अगर या आप प्लान कर रहे हैं चेन्नई घूमने का या फिर आप कहीं भी प्लान कर रहे हैं घूमने का, तो आप पहले ही प्लान कर लीजिए, आप 1-2 दिन पहले आ जाइए चेन्नई, पहले आप घूम लीजिए, देन उसके बाद आप पैराडॉक्स में अपने कैंपस में आइए। ओके, ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप बाद में जाएंगे तो आप वहां पे घूम भी नहीं पाएंगे, आप पहले से ही थके रहेंगे, डिहाइड्रेटेड फील होगा, टायर्ड फील होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम कर लेते हैं, आफ्टर द पैराडॉक्स यू विल बी मोर टायर्ड। वही जो मैंने आपको इस पॉइंट में बताया वही वाला यहाँ पे सेम है, आफ्टर द पैराडॉक्स यू विल बी मोर टायर्ड एंड यू विल सी हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑल अराउंड। तो हीट एंड ह्यूमिडिटी मई का क्योंकि सीजन है, मई आपका मई जून चलता रहेगा, तो आपको हीट एंड ह्यूमिडिटी हर जगह दिखाई देगी। ओके, तो यही आपकी थोड़ी सी दिक्कत आपको वहां पे हो जाएगी। अगर ये ठंडी का सीजन रहता देन आपके लिए ओके रहता है, आप घूम सकते हैं, बट यहाँ पे गर्मी है तो गर्मी वहां पे बहुत ही ज्यादा पड़ती है। ओके, तो इसलिए मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि पहले ही अगर आपको घूमना है तो पहले ही आप प्लानिंग करके पहले ही घूम लीजिएगा 1-2 दिन, देन आप अपने कैंपस में स्टे करने आइएगा। और लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, कीप चेकिंग योर मेल्स रेगुलरली थ्रू आउट द स्टे, क्योंकि आपको यहाँ पे ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो आप अपना मेल डीएक्टिवेट मत करिएगा, अपना मेल चेक करते रहिएगा रेगुलरली ऑन डेली बेसिस, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू स्टे, रिलेटेड टू हॉस्टल्स या फिर रिलेटेड टू इवेंट्स, कुछ भी आपका अगर हो रहा है तो आपके मेल पे ही आएगी इंफॉर्मेशन, वहां पे अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए, आपके वहां पे मेल पे ही आएगी। ओके, तो आप अपना मेल रेगुलरली चेक करते रहिएगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट था। आई थिंक आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो जो मैंने बताई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने आपको बता दिए, आपको पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए। देन मैंने आपको बता दिया कि आप नियरेस्ट मेट्रो, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से कैसे मेन गेट या फिर किसी भी गेट तक पहुंच सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया मेन गेट आप मतलब आप इन चारों गेट पे कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन, लिंक्डइन या फिर इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे उसका आंसर आपको कर दूंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्कशन ग्रुप की बात कर रहा हूँ, चैनल की नहीं, डिस्कशन ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा उसको भी, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स ही एक दूसरे की हेल्प करके वहां पे आपका डाउट सॉल्व कर देते हैं, और वहां पे मैं भी आपका जल्दी ही डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।